राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी, इनसे हम बात करेंगे अब तक कहां तक पहुंच चुके हैं, कितने पंचायतों को इन्होंने दौरा कर चुके हैं, इन पर हम बात करेंगे। अच्छा, अब तक कितने पंचायतों का आपने दौरा किया? देखिए, लगभग 95% क्षेत्रों का हमने दौरा किया है और हमारा जो मैसेज है पहुंच चुका है। रह गई बात कि मैं चौथी बार इस चुनाव में आया हूं और मैं चुनाव में आता हूं आरा के नरकीय स्थिति को देखते हुए। आज 25 साल से आरा में बीजेपी का कब्जा है, बीच में आरजेडी आया, अभी माले के लोग हैं, लेकिन आरा का एक भी कोना में किसी तरह का विकास दिखाई पड़ेगा तो जो न कहिए सो। और आने वाले समय में मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय में भी अगर आरा की जनता इनको अगर वोट देती है तो अपने लिए विनाश का रास्ता चुनने का काम करेगी, क्योंकि इनके बस का बात नहीं है आरा को विकास में लाना है। इनके पास कोई सोच नहीं है, ये बड़े पार्टी के लोग हैं, मगर बड़ी इनकी जो बड़ी पार्टियां हैं उनका काम है जनता का शोषण करना, विनाश की ओर ले जाना, विकास की ओर ले जाना उनका काम नहीं है। मेरी बात रही तो मैं 25 वर्षों से यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ता हूँ और एक एक चीज को मैं जानता हूँ कि कैसे यहाँ क्या होगा। और हमने चुनाव में आने का हमारा जो विजन है, बुनियादी सुविधाओं में नंबर 1 आरा का विजन है, जिसमें किसी भी शहर में अच्छी रोड, अच्छी सफाई, अच्छा ट्रैफिक, अच्छा बिजली और सुरक्षा हो, उसी शहर को हम लोग बढ़िया मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सारे पूर्व के जीते हुए प्रत्याशी अच्छे थे तो यहाँ अच्छा काम क्यों नहीं हुआ? यहाँ की जो युवा है, यहाँ की जो बुद्धिजीवी है, यहाँ के जो आवाम है वो सोचे। यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए में फंसे रहिएगा तो आप विनाश का रास्ता चुनिए। चुनाव को बस अब 5 दिन बच चुके हैं। जो बिहार की बात छोड़ दें, जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, सबके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी आरा में आ रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें आप कहाँ अपने आप? देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव का दावा करता है, लेकिन आप एक शब्दों में मैं बोलना चाहता हूं कि ये चुनाव बाघ और बकरी के बीच में होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद को चुनाव से बाहर रखना चाहिए। आज आचार संहिता लगा हुआ है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लाखों की भीड़ कही जा रही है कि लाखों के, ये सब देखिए पैसा देकर लाया हुआ सब भीड़ होता है, अपने मन से कोई जाता नहीं और कुर्सियां प्रधानमंत्री की खाली रह रही है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए किया क्या है? जहां युवा बेरोजगार है प्राइवेटेशन कर दिया, हर तरह से जनता का शोषण किया। क्या किया है प्रधानमंत्री? जरा फिर से 2014 में 382 रुपए का गैस था तो इनको 1200 रुपया करने के लिए लाया गया था। यही तो इनका काम है। और बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े मैगजीन में विज्ञापन दे करके अपने आप को लोग सुपरमैन विकास में बनाने में लगे हुए हैं, जो जनता भली भांति समझती है। बिहार में एनडीए का स्थिति कतई बढ़िया नहीं है, वरना रोज रोज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दौड़कर बिहार में नहीं आते। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आरा में आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब धोखेबाज लोग हैं, ये लोग धोखेबाज हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गर्क में डाल रहे, पूंजीपतियों के हाथे गिरवी रख रहे हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री है तो कुछ लोग इनका चेहरा देखने के लिए चला ही जाएगा। कहा जा रहा है कि घोषणाएं होगी, बड़े बड़े घोषणाएं होगी। देखिए, घोषणा रोज हो रहा है, महागठबंधन की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी, लेकिन पीछे का जितना घोषणा हुआ, 15 लाख महंगाई घटाना, काला धन लाना, कोई पूरा हुआ? सारा जुमला साबित हुआ। आज जो घोषणा होगा वो आने वाले समय में जुमला साबित होगा। जरूरत है तीसरे को चुनने का और देखने का। आज इस देश में सरकारी शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ खास करके आरा के लोग को। मैं आरा विधानसभा से वो संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ बीजेपी के 25 साल से लोग रहे, अभी 1.5 साल से माले के लोग हैं। आप जो जमीन पर जो विकास हुआ है उसका समीक्षा कीजिए और इसके आधार पर उनको वोट दीजिए। और हम ये भी निवेदन करेंगे कि आप कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता को चुनिए जो जनता की आवाज बराबर उठाते रहता है,
वरना इस तरह के बड़े पार्टी को लोगों को चुनेंगे तो अपने लिए, जैसे गड्ढा खोदा हुआ ये 6 महीने से काम बंद है यहाँ, और इस तरह के कितने जगह है शहर में जो गड्ढा खोद खोद के छोड़ दिया गया है, काम बंद है, तो इसमें गिरिएगा आप, यही हमारा कहना है। तो अभी हमारे साथ राजकिशोर शर्मा जी थे, जनतंत्र आवाज पार्टी के। तो इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना बिहार समाचार और डीजी अवतार को इजाजत, नमस्कार।